हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को, जो कि है वर्किंग विद एमएस एक्सेस 2010। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जो है मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर बेसिकली आपका एमएस एक्सेस पे बेस्ड है। एमएस एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। व्हाट इज डेटाबेस? तो देखिए, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि हम कह सकते हैं डेटाबेस जो है वो इन्फॉर्मेशन का ऐसा कलेक्शन है जहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होती है, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को बहुत ईजिली मैनेज और एक्सेस किया जा सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब कि डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं डेटाबेस। हर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपना डेटाबेस होता है, जहाँ पे की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज वे में स्टोर रहती है, तो उसी को बोलते हैं उस कंपनी का डेटाबेस। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक के पास में जितने भी लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, उनका सबका डेटा है। और वो डेटा किसकी फॉर्म में होगा? एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया हुआ होगा, जिससे कि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन सारी उसके पास में है, फेसबुक के पास में, हम कहेंगे उसको वो फेसबुक का डेटाबेस है। इसी तरीके से हर कंपनी का अपना डेटाबेस होता है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। मतलब कि उस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो सब आपकी डेटाबेस में आ जाती हैं। तो सिंपली डेटाबेस को बस आप इतना समझिए कि डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का। अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसकी हेल्प से हम इसको मैनेज करते हैं। तो बात करते हैं डीबीएमएस क्या होता है, व्हाट इज डीबीएमएस। तो देखिए, डीबीएमएस जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो आपका डेटाबेस है उसको एक्सेस, क्रिएट या फिर मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं डीबीएमएस। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने का सिस्टम है ये। तो इस चैप्टर में हम एमएस एक्सेस को पढ़ने वाले हैं। तो एमएस एक्सेस भी एक ऐसा ही डीबीएमएस टूल है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डीबीएमएस क्या होता है। अब बात करते हैं डेटाबेस के टाइप की, कि डेटाबेस कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखिए, डेटाबेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है फ्लैट फाइल डेटाबेस। तो देखिए, अगर बात करें फ्लैट फाइल डेटाबेस की, अ फ्लैट फाइल डेटाबेस रेफर्स टू data files that contain record which have a small fixed number of field without any structured relationship। मतलब क्या हुआ, कोई सिंगल फाइल में आप डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसे डेटाबेस को बोलते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस। मतलब कि उसमें जो फील्ड एंड रिकॉर्ड होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे। बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट डेटा स्टोर करने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपली यहाँ पे सिंगल फाइल रहती है जिसमें कि आप रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इसी टाइप का डेटाबेस होता है। मतलब इसी टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि आप डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेल में जो भी फाइल आप स्टोर करते हैं वो आपकी एग्जाम्पल हो जाएंगी फ्लैट फाइल डेटाबेस की। इसके अलावा सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस। अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल एंड लिंक दोज टेबल टुगेदर टू गेट कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, देखिए, फ्लैट फाइल डेटाबेस जो था वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होती है। जो भी आप टेबल्स में डेटा स्टोर करेंगे वहाँ पे उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं होगी। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में जो है रिलेशनशिप रहती है टेबल्स के बीच में। मतलब कि मल्टीपल टेबल से जो है आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। किसी एक टेबल में ले सकते हैं डेटा को, या फिर मल्टीपल टेबल में भी उन डेटा को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप रहती है टेबल्स के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल है एंड ओरेकल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रिलेशनल डेटाबेस के। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। तो इस चैप्टर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को डेटाबेस के टाइप समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर की, कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखिए, अ डेटाबेस कंटेन्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। मतलब कोई भी डेटाबेस जो होता है वो स्टोर करने के लिए डेटा को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए, टेबल्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर रिपोर्ट्स भी उसके अंदर हो सकती हैं। ये सब पार्ट हैं किसके? डेटाबेस के स्ट्रक्चर के। तो चलिए इन सबको थोड़ा सा ब्रीफली वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं टेबल्स की। तो देखिए, डेटाबेस में टेबल्स क्या होती हैं।
टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, कह सकते हैं कि एक बेसिक एलिमेंट है जिसकी कि हमें रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। अब इन टेबल्स का काम होता क्या है, देखिए, दे स्टोर द कंप्लीट डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। एवरी टेबल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स। मतलब क्या है, जो टेबल्स होती हैं वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए बनी होती हैं, और ये जो डेटा स्टोर करती हैं वो रो और कॉलम की फॉर्म में करती हैं। मतलब वहाँ पे रो और कॉलम्स होते हैं जिनमें कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास में स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो उसको एंटर करने के लिए हमने एक टेबल ले ली है। अब इस टेबल में देखिए डेटा जो स्टोर हो रहा है वो रो और कॉलम्स की फॉर्म में हो रहा है। तो इसी तरीके से डेटाबेस में भी टेबल्स होती हैं जिनमें कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं रो कॉलम की फॉर्म में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेबल्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं टेबल के एलिमेंट की, कि यहाँ पे जो टेबल है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए, टेबल के एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट है फील्ड। तो देखिए, फील्ड किसको बोलते हैं हम, ऑल द कॉलम्स इन द टेबल आर कॉल्ड फील्ड। मतलब जितने भी कॉलम होते हैं टेबल के अंदर उनको बोलते हैं हम फील्ड्स। इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये टेबल दिखाई, तो इस टेबल में अगर मैं बात करूँ फील्ड की, तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी हैं ये सब हमारे फील्ड हैं। यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है, स्टूडेंट नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है। तो ये पूरे पूरे क्या है, एक कॉलम में बने हुए। यहाँ पे जो पूरे पूरे हैं वो कॉलम हैं। तो इन कॉलम्स को ही हम टेबल में बोलते हैं फील्ड्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फील्ड्स क्या होते हैं। सिंपली जो टेबल में कॉलम्स होते हैं उनको आप बोलते हैं फील्ड्स। अब बात करते हैं टेबल के नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है रिकॉर्ड। तो देखिए, रिकॉर्ड किसे बोलते हैं टेबल में, द रोज इन द टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। मतलब टेबल के अंदर जितने भी रोज होते हैं उनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक टेबल है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स किसको बोलूंगा, यहाँ पे देखिए आप, ये जितने भी यहाँ पे रो आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे रिकॉर्ड्स। यहाँ पे जो आ रहे हैं हमारे रो, ये जो पूरे पूरे रोज है हमारे सामने, इनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। इस तरीके से जो रोज आ रही हैं हमारे पास में, इन्हीं को बोलते हैं रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इस टेबल में अगर हम बात करें कितने रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे इस टेबल में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि टेबल में रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं। सिंपली जो भी रोज होते हैं हमारे टेबल के उनको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं टेबल के नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है डेटा। तो देखिए, डेटा क्या होता है, अ सेट ऑफ करेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। मतलब कि जो भी करेक्टर्स आप टेबल के अंदर एंटर करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करोगे, उसी को हम बोलते हैं डेटा। इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, हमारे पास में एक टेबल है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा क्या है यहाँ पे, देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर करी है यहाँ पे, इसी को बोलेंगे डेटा। जैसे कि हमने सचिन एंटर करा है, नेहा एंटर करा है, विवेक एंटर करा है, और उनके मार्क्स भी एंटर करे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एंटर करी है हमने, मतलब कि जो करेक्टर हमने यहाँ पे एंटर करे हैं, इसी को बोलेंगे हम डेटा, कि जो हमारी टेबल है उसमें ये हमारा डेटा है। तो आई होप आप लोगों को डेटा भी समझ में आ चुका होगा कि टेबल में डेटा क्या होता है। मतलब जो भी डिटेल आप एंटर करते हैं टेबल के अंदर, उसी को बोलते हैं डेटा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि डेटाबेस में टेबल क्या होती हैं और टेबल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में टेबल्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, टेबल्स के अलावा डेटाबेस में होती हैं क्वेरीज। अब क्वेरीज क्या होती हैं, देखिए, अ डेटाबेस स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा बट क्वेरीज हेल्प अस टू रिट्राइव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। मतलब क्या है, क्वेरीज जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने डेटाबेस से पूछ सकते हो। आपके डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन आपको जब रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्सेस करने की, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो। मान लीजिए स्टूडेंट की डिटेल है, तो आप चाहते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल में से स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर चेक करना, बाकी डिटेल आप चेक करना नहीं चाहते हैं। तो स्टूडेंट का जो डेटाबेस है उसको आप क्वेरी सेट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नेम और उनके रोल नंबर चाहिए। तो क्वेरीज जो है वो आपको इसी काम में हेल्प करती हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डेटाबेस से, उतनी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करती हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं क्वेरीज आर द सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम डेटाबेस। मतलब कि सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आप डेटाबेस से पूछोगे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो डेटाबेस से ही आपको उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगी। तो क्वेरीज को जो है कुछ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि डिलीट है, अपडेट है। इनको करने के लिए भी हम क्वेरी को यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना हो, अपडेट करना हो डेटाबेस में, तो वो भी आप कर सकते हैं क्वेरीज की हेल्प से। तो क्वेरी अप्लाई करते टाइम हमें कंडीशन देनी पड़ती है, जिसको कि हम कह सकते हैं क्राइटेरिया। मतलब कि एक क्राइटेरिया हमें बताना पड़ता है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे हमें इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करो, या फिर कोई अपडेट करना है तो किस क्राइटेरिया के बेस पे इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी या डिलीट होगी, वो हमें बताना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्वेरीज क्या होती हैं। बेसिक क्वेरीज को और अच्छे से डिस्कस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा आपका क्वेरीज के ऊपर ही है, तो उसमें हम इसको और अच्छे से प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन है जिनको कि आप डेटाबेस से पूछ सकते हो कोई कंडीशन दे के, तो उतनी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर देती है।
अब बात करते हैं डेटाबेस के अगले स्ट्रक्चर की, जो कि है फॉर्म्स। तो देखिए फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल एंड क्वेरीज। मतलब क्या है, फॉर्म जो है वो एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं आपको जहां पे कि आप इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हो। मान लीजिए कोई स्कूल है तो उसका डेटाबेस है, और उसके डेटाबेस में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो अगर मान लीजिए कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको एंटर करने के लिए डेटाबेस में हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में जाकर डेटा एंटर नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म इशू करना पड़ेगा, और उस फॉर्म में हम डेटा एंटर करेंगे तो उस फॉर्म के थ्रू ही क्या होगा, टेबल में डेटा ऐड हो जाएगा। मतलब कि जो क्वेरीज वगैरह होंगी या टेबल होंगी उनमें डेटा उस फॉर्म के थ्रू ऐड हो जाएगा। तो फॉर्म्स का काम डेटाबेस में यही होता है कि कोई भी आपको न्यू एंट्री करनी है टेबल में तो वो आप फॉर्म्स की हेल्प से कर सकते हो। फॉर्म में क्या है, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी और वो डिटेल आप फिल कर देंगे तो वो डेटाबेस में आपकी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फॉर्म्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की। तो देखिए रिपोर्ट्स क्या होती हैं। रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले सेलेक्टेड डेटा इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। मतलब रिपोर्ट जो है वो आपको ऐसी फैसिलिटी देती है कि जो आपका डेटा है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में। मान लीजिए आपको अपने डेटाबेस में से कुछ रिपोर्ट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट की हेल्प से जो है जनरेट कर देंगे उसको, तो रिपोर्ट जो है वो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे और उसका जो है आप फिर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो रिपोर्ट जो है वो डेटा को कलेक्ट करती है समराइज फॉर्म में। मतलब कि एक समराइज फॉर्म में डेटा आपको मिल जाता है, जिससे कि आप ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि किसी मंथ में क्या क्या डेटाबेस अपडेट हुआ है या क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, डिलीट हुई हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक की डिटेल है तो आप किसी पर्टिकुलर मंथ की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कितना स्टॉक ऐड हुआ है या कितना स्टॉक जो है वो आपका रिमूव हुआ है। तो ये सारी डिटेल जो है वो आप रिपोर्ट की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप मंथली भी कर सकते हैं जनरेट, या फिर आप डे वाइज भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप चाहें तो अपने डेटाबेस की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, मतलब कि एमएस एक्सेस को डिस्कस करते हैं कि इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस इस चैप्टर में वो क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं एमएस एक्सेस की। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल RDBMS है। मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये RDBMS की फुल फॉर्म होती है। तो एक्सेस जो है वो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब कि यहाँ पे टेबल जो होंगी उनमें आपस में रिलेशनशिप रहेगी, क्योंकि ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एमएस एक्सेस जो है वो इंटरनल पार्ट रहता है एमएस ऑफिस का। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो उसके साथ में आपको एमएस एक्सेस भी मिल जाता है। मतलब कि एमएस एक्सेस भी आपका साथ में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये एमएस ऑफिस का पार्ट रहता है। तो एमएस एक्सेस को किस लिए यूज़ करते हैं? एमएस एक्सेस को यूज़ करते हैं टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। मतलब कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो या मैनिपुलेट करना हो तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एमएस एक्सेस को। और यहाँ पे जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? टेबल्स की फॉर्म में। मतलब कि यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में आप डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मतलब जो भी डेटाबेस में आप टेबल्स क्रिएट करेंगे उनके बीच में आप यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया एमएस एक्सेस का, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको और क्लियरली थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से टेबल के बीच में रिलेशनशिप एमएस एक्सेस में रहती है। देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल के नाम से, जिसमें कि आपने स्टूडेंट की डिटेल फिल कर रखी है, जैसे कि रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है। इस टाइप की डिटेल आपने इस टेबल में दे रखी है और इस टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल। इसके बाद में आपने डेटाबेस में एक और टेबल बनाई है जिसके अंदर आपने मार्कशीट की डिटेल फिल की है। मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स आपने एंटर कर रखे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ही टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही टेबल में एक फील्ड जो है वो कॉमन है। रोल नंबर वाला जो फील्ड है वो दोनों ही टेबल में कॉमन है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रोल नंबर की हेल्प से रिलेशनशिप क्रिएट आप कर सकते हैं। मतलब कि इस वाली टेबल में जो डिटेल होगी स्टूडेंट्स की वो रोल नंबर की हेल्प से आ जाएगी कि फर्स्ट रोल नंबर पर कौन सा स्टूडेंट है, उसका फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। तो आई होप आप लोगों को रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि एमएस एक्सेस में टेबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट होती है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें कि पहला है
Access provide the facility to break large information into small parts so that it is easy to access the information। मतलब एक्सेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है आप उसको छोटे छोटे पार्ट में करके स्टोर कर सकते हैं, मतलब टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं जिससे कि उस इन्फॉर्मेशन को आप इजीली एक्सेस कर पाएं। इसके अलावा ये जो है रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन से, मतलब कि यहाँ पे जो है डुप्लीकेशन को ये रोकता है। यहाँ पे बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपका डेटा डुप्लीकेट क्रिएट हो, मतलब 0% कह सकते हैं आप चांसेस रहते हैं कि डेटा डुप्लीकेट हो। इसके अलावा इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या है, जो एक्सेस है इसमें इन्फॉर्मेशन को आप बहुत स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है तो बहुत स्पीड से आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी इफिशियंट ये होता है। नेक्स्ट फीचर है एक्सेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। मतलब कि एमएस एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ शेयरिंग डेटा, कि मान लीजिए आपका डेटाबेस है तो उसको आप चाहें तो मल्टीपल यूजर्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी फीचर एंड मेंटेन इंटीग्रिटी। मतलब क्या है, इसमें जो आपको सिक्योरिटी का भी फीचर मिल जाता है जिससे कि जो आपका डेटा है वो सिक्योर रहता है और वहाँ पे डेटा जो है आपका रिलायबल फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। मतलब कि कंसिस्टेंसी वहाँ पे बनी रहती है। ऐसा नहीं है आपने डेटा कुछ एंटर करा है और वहाँ पे आपको रिजल्ट में कुछ और देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे डेटा में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसके अलावा जो है एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू क्रिएट डेटा फॉर्म्स। मतलब कि एक्सेस में आप फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी डेटा को एंटर करने के लिए आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उन फॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप डेटा को टेबल्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस में आपको क्वेरीज की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि आपको हेल्प करती हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है तो वो आप क्वेरीज की हेल्प से कर सकते हैं। क्वेरीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी दी है कि क्वेरीज क्या होती हैं। इनकी हेल्प से जो है आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक्सेस में जो है आपको रिपोर्ट को जनरेट करने की फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आप चाहें तो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं आपने डेटा की, जो कि आपको समराइज मैनर में मिल जाती है। मतलब कि डे वाइज चाहें, मंथली चाहें तो आप रिपोर्ट अपने डेटाबेस की जनरेट कर सकते हैं। तो यही कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है। आई होप आप लोगों को सारे फीचर समझ में आ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कंपोनेंट की। मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विंडो होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को। तो 2010 की जो विंडो होती है उसके कंपोनेंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें एमएस एक्सेस 2010 की तो उसकी विंडो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस होगा, उसके अंदर आप डेटा कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देखिए। पहले अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो पार्ट आ रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा टाइटल बार होती है। टाइटल बार कौन सा पार्ट होता है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है जहां पे लिखा हुआ आ रहा है डेटाबेस 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। इसके अलावा यहाँ पे टैब्स रहते हैं। तो टैब कौन से वाले पार्ट को बोलते हैं, देखिए ये जो पार्ट है इनको बोलेंगे टैब। जहां पे कि देखिए लिखा हुआ आ रहा है होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस, टूल, फील्ड, टेबल्स, ये जो है सारे क्या हैं, टैब्स हैं। तो इनको बोलते हैं टैब्स। इन्हीं टैब में जो है ये वाला पार्ट आपका फाइल टैब होता है, जहां पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है फाइल, तो इसको बोलते हैं फाइल टैब। इसके अलावा यहाँ पे रिबन होती है। तो रिबन कौन से पार्ट को बोलते हैं, देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं रिबन। इस पार्ट को हम बोलेंगे एक्सेस में रिबन। एंड इस रिबन पे जो है ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स कौन से वाले पार्ट को बोलेंगे, देखिए ये जो पार्ट आ रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रुप्स। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ग्रुप है, इसके अलावा फाइंड ग्रुप है, यहाँ पे रिकॉर्ड ग्रुप आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप आ रहा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, एंड इसके बाद में व्यूज ग्रुप है। तो इन सबको बोलते हैं हम ग्रुप्स। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैब होता है। ऑब्जेक्ट टैब कौन सा होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेबल 1, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट टैब। मतलब कि जो भी टेबल पे आप वर्क कर रहे होंगे उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट टैब। इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन पैन होता है। कौन सा होता है ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं नेविगेशन पैन। एंड इसके अलावा स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार कौन सा पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेटा शीट व्यू, तो ये आपका स्टेटस बार पे ही है। ये जो पूरा पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम स्टेटस बार। एंड इसी स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे नेविगेशन बटन आ रहे होते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखिए जो दिखाई दे रहे हैं आपको एरो बने हुए, इनको बोलते हैं नेविगेशन बटन। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये नेविगेशन बटन है, इसी तरीके से यहाँ पे बटन दे रखे हैं तो ये भी हमारे नेविगेशन बटन है, तो इनको बोलते हैं नेविगेशन बटन। इसके अलावा यहाँ पे व्यू बटन होता है। ये वाला जो है हमारा व्यू बटन है। एंड जहाँ पे हम वर्क कर रहे होते हैं इसको बोलते हैं वर्क एरिया। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे कि हम डेटा को एंटर करेंगे इसको बोलते हैं वर्क एरिया। तो
तो यही सारे जो हैं कंपोनेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 के। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 की विंडो अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को एक्सेस के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं किस तरीके से हम ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। देखिए, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू डेटाबेस पे क्लिक करके, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल टेम्पलेट को यूज़ करके भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब भी आपको डेटाबेस को क्रिएट करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। इसके ओपन करने का प्रोसेस वही है, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, देन जो आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी काम को सर्च करके भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 तो आपको सर्च बॉक्स में वहां पे मिल जाएगा देखने को, उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ सर्च बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ एक्सेस। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस लिखा है तो यहाँ पे देखिए आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस तरीके से ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे बात करें क्रिएट करने की कि किस तरीके से आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस और एक ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे टेम्पलेट्स। तो अगर आप चाहें ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करके न्यू ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि सारी डिटेल आप खुद एंटर करेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। जिस टाइप का डेटाबेस आपको क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है डेटाबेस में तो यहाँ से जो है आप कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रीडिफाइंड टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग करी कराई आपको मिलेगी। बस वहां पे आपको डेटा को एंटर करना होगा। लेकिन ब्लैंक डेटाबेस में जो है सारी फॉर्मेटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। मतलब कि जो डेटाबेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेटाबेस वाले ऑप्शन को। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक करा है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्रिएट का। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले आप चाहें तो यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे चाहते हैं आप इस डेटाबेस को स्टोर करना। तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो है आप यहाँ पे चाहें तो इस डेटाबेस का नेम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटाबेस 3। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नेम दे सकता हूँ। मैं दे देता हूँ यहाँ पे माय डेटाबेस। ठीक है, इस तरीके से दे दिया और जो है यहाँ पे क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक करा हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि जो ब्लैंक डेटाबेस है वो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं कि डेटाबेस में किस तरीके से हम टेबल्स के साथ में वर्क करेंगे। मतलब कि हमें टेबल क्रिएट करनी होगी तो किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट टेबल को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम टेबल्स को डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।